Hello friends, ask about dementia, ask about Alzheimer's. Question 4. मैम परसों एक लेडीज आए थे, वो बहुत रो रहे थे। उनकी बेटी उनको कंटिन्यू समझा रही थी, तो मैम वो क्यों रो रहे थे? दूसरे दिन उसका लड़का भी आया था और बहुत देर तक बैठा था। ब्लड के रिपोर्ट्स भी बहुत खराब थे शायद। हाँ, तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं खुद को समझती हूँ, मैं महाभारत के श्री संजय हूँ और आपको दोनों साइड की आंखों देखे हाल बताती हूँ, ठीक है? तो समझ लीजिए कि यहाँ पे वो बैठी हुई है लेडी, वो सास है, ठीक है? अब उनके प्रॉब्लम मैं पहले बता देती हूँ। उनके साथ में आए थे, सास को मैं जस्ट माजी ही बोलूँगी, उनके साथ में उनकी बेटी आई हुई है और सास को हेडेक बहुत होता है। उसने मेरे सामने ही रो रही थी क्योंकि उसका मेन प्रॉब्लम यही था कि पहले तो वो रहती थी छोटे एरिया में 1 BHK के फ्लैट में और उसके साथ में उसका लड़का, दोनों बहुत खुशी खुशी रहते थे। वही 1-2 घर में रसोई का काम भी करती थी, पर वो लोग बहुत हैप्पी थे। फिर बाद में उसकी लड़के ने लव मैरिज किया। उसका लड़के की बहू बहुत पैसे वाले की थी और उसको वह एरिया पसंद नहीं था। और वैसे तो वो बहू खुद भी कमाती थी, लड़के की भी इनकम बढ़ गई थी, तो लड़के को भी लगा कि अपना स्टेटस बदलना चाहिए। और वैसे 1 BHK में ये सब तीनों रह ही नहीं सकते ना। तो फिर वो लोग शिफ्ट हो गए दूसरी अच्छी लोकेलिटी में तो शिफ्ट हो गए, पर बाद में वहाँ पे जो माजी है उनको एडजस्ट होना मुश्किल हो रहा था क्योंकि उस लोकेलिटी में 2 BHK का फ्लैट तो था, तो पर माजी दिन भर घर में अकेली, यानी 1 BHK में ही ऐसे समझ लो। उनके लिए उनका किचन और वो 1 BHK। फिर उसके बाद में उसकी जो बहू बेटे थे, दोनों ही काम पे सुबह निकल जाते थे, रात को आते थे। अभी तो बहू का सीजन का टाइम चल रहा था काम का, तो कभी कभी रात को 11 बजे आती थी, 12 बजे आती थी, ऐसे ही चल रहा था। तो उसको भी टाइम नहीं था। बेटा माँ से बात नहीं करता था, बहू पहले से ही बात नहीं करती थी क्योंकि बहू को बोलने की ज़्यादा आदत नहीं थी। तो वो घर में टोटल अलग। मैं क्या आप अड़ोस पड़ोस से क्यों नहीं बात कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं अड़ोस पड़ोस से कहाँ से बात करूँ, अड़ोस पड़ोस वाले सब दूसरी जात वाले, वो लोग मेरे से बात बिल्कुल नहीं करते। मैं क्या ये प्रॉब्लम तो काफ़ी बार समाज में आती है कि कोई नया आदमी को खास करके उनके ग्रुप का नहीं हो तो कोई इंक्लूड जल्दी से नहीं करता है। सो मैं कि सही हो सकता है कि आप घर के बाहर नीचे उतर जाओ, जगह हो तो बोले इतनी जगह है नहीं, पार्किंग का ही प्लेस है। मैं कि नज़दीक कोई मंदिर विंदिर है वहाँ चले जाओ। बोला वैसे भी कुछ नहीं है, मैं कहाँ चलते जाऊँगी। तो मैं क्या अभी फिर मैं कि क्या करूँ, मैं क्या कि जो डायबिटीज़ है, प्रेशर है। बोले हाँ। मैं क्या एटलीस्ट शुगर की लेवल क्या है वो तो देख लेते हैं, आप थोड़े रिपोर्ट दे दो। तो उसकी बेटी ने बोला कि ठीक है रिपोर्ट तो दी, हम जाए, मेरे को लेट हो रहा है क्योंकि लड़की भी जॉब करती थी। तो मैं कि ठीक है। तो फिर वो लड़की बोली कि ऐसे करती हूँ, मैं कल रिपोर्ट ले जाती हूँ। तो मैं क्या ऐसे करो, कल आप मत आओ, आपके भाई या भाभी को भेजो। बोले भाभी को तो नहीं, हम भाई को भेज देंगे। नेक्स्ट डे जो तुमने पूछा कि उसका भाई बहुत देर बैठा था, तो ऐसे सोच लो ये भाई भाभी है, ये 1 BHK इधर है, ये 1 BHK इधर है। तो वो दोनों साथ में ही रहते थे, सुबह से शाम तक उनका चाय नाश्ता सब कुछ उनके रूम में ही होता था और काम पे सुबह से निकल जाते थे, रात को घर पे आते थे। तो वो माँ जी के साथ बात करने वाला कोई नहीं रहता था और वो दोनों इतने बिजी थे कि उनको ऐसे टाइम ही नहीं था कि उनके साथ बैठ के कुछ बातें करें। फिर उन लोगों का अपना अपना सोशल फंक्शन, सब सोशल ग्रुप होते थे, ऐसे माँ जी ने बताया। फिर नेक्स्ट डे लड़का आया तो मैंने उसको पूछा भैया तू माँ को थोड़ा सा टाइम क्यों नहीं देता है? बोला कहाँ से टाइम दूँ, देखो अब हम लोग भी है ना, थोड़ा खुद को ऊपर लाना चाहते हैं, मैं खुद का फ्लैट लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए तो मेरे को पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। मैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम? बोले एट प्रेजेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों अच्छे कमा रहे हैं, पर कितना ही कमाओ तो भी हम लोगों को हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इसी स्पीड से जाना पड़ेगा। मैं क्या वो तो सही है, फिर भी मैं क्या मम्मी को सुबह जाने के पहले थोड़ा सा बैठ के कैसे हो मम्मी करके ऐसे मार तो सकते हो ना, ऐसे जस्ट थोड़ा सा मार दो तो भी वो मम्मी खुश हो जाएगी कि वाह बेटे ने मेरे को पूछा, मेरे को हाँ ये किया। बोले अब मैं छूटा हूँ क्या, मैं ऐसे कैसे मम्मी को बोले करूँगा। बोले अब मेरी प्रायोरिटी बदल गई है। मैं क्या प्रायोरिटी तो बदल गई, बराबर है भैया, पर मम्मी तो है वहाँ पे ही है ना, मम्मी कहाँ जाएगी, मम्मी अकेली है।
मम्मी या तो मम्मी जहाँ पहले रहती वहाँ पे रहना चाहती तो वहाँ पे भेज दो। बोला ऐसे तो कैसे भेजेंगे, फिर हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे 2 फ्लैट्स के अलग के। मैं वो भी बात सही है, अगर खर्चे बढ़ जाएंगे ऐसे लग रहा है तो तुम मम्मी को थोड़ा टाइम दो। मम्मी के साथ थोड़ा 5 मिनट तो कोई भी टाइम निकाल सकता है यार। ऐसे आप खाते खाते पीते पीते कुछ भी करते हैं, 1-2 मिनट तो बैठ के बात कर ही सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। बोला देखता हूँ मैं ट्राई करता हूँ। मैं कि तुम करते हो ट्राई, नहीं ट्राई करना ही है, बात करना ही है। मैं क्या दूसरी बात बता देती हूँ, मम्मी की एक भी बीमारी कंट्रोल में नहीं है, सब बीमारियां बढ़ जाएंगी। और मम्मी ऐसे टेंशन में रहेगी तो डिप्रेशन में जाएगी, डिप्रेशन में जाएगी, सब बीमारियां बढ़ेगी। मम्मी की जितने ही मेडिकल प्रॉब्लम आ गए, हो सकता है दिमाग पे भी असर होगा, तो दिमाग भी छोटा होने लग जाएगा, अल्जाइमर जैसी बीमारियां भी हो जाएगी। और वैसे कुछ भी होगा तो उसका खर्चा किसको करना पड़ेगा, मम्मी की देखभाल किसको करनी पड़ेगी, तुम्हें ही करनी पड़ेगी ना। तो उससे अच्छा है कि अभी से ही 10-10 मिनट का टाइम दो, सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। लड़के ने बोला हाँ, बोला मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, मैं कर दूंगा। मैं एक काम कर लो, तुम दोनों को टाइम नहीं है ना, फिर भी तुम 5-5 मिनट तो खुद टाइम निकालो, कुछ भी बातें कर लो। मम्मी पहले कैसे था, ये कैसा था, ये क्या हुआ, कुछ भी, कोई बातों में तथ्य नहीं हो पर बात करो। फिर कभी कभी बाहर जाते हो तो कभी मम्मी को भी साथ में लेके जाओ। और उसके सिवा अगर मम्मी चाहती है कि मैं जॉब करूँ, मैं कहीं पे रसोई का काम कर दूँ, या रसोई का नहीं तो कभी जाके नाश्ता बना दूँ, कुछ भी कर दूँ, लेकिन जाने दो। बोला हाँ ये तो मैं कर दूंगा। बोले मैंने आने के बाद कल ही मेरे से बात की, तो मैंने बोला ठीक है तेरे को जाना है तो जा। मैं क्या और एक रास्ता बता दूँ, पैसे का प्रॉब्लम नहीं तो 1 घंटा कोई रिक्शा वाला रख लो, 1 घंटे के लिए वो रिक्शा वाला उसको मम्मी को कहाँ जाना है, उसके पुराने घर, पुराने साथी, उनको मिलना है तो उनके साथ वो मिल लेगी, और वो उनके साथ थोड़ी गप्पे विप्पे लगा लेगी, या कहीं पे किसी के साथ गप्पे लगा लेगी। और मैंने आने के बाद 5-10 मिनट अगर मम्मी से बात करोगे तो मम्मी को रात को नींद अच्छी आ जाएगी, तो शायद ये सब दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मम्मी की शुगर कंट्रोल नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान रखो, मम्मी को कसरत की जरूरत है। मैं क्या आप सुबह उठते हो तभी मम्मी को रोज बोलो मम्मी आज कसरत को गई नहीं, जाके आओ। बोले हम बोलते हो जाती नहीं। मैं की बात सही है, पर कहीं ना कहीं तो आपको फोन करके बीच में बोलोगे 5-6 बजे कि मम्मी आज कसरत में गई कि नहीं। अगर आप याद कराओगे, जब बेटा उसको मम्मी को बोल रहा है कि आप कसरत में जाओ, तो मम्मी पक्का जाएगी। मम्मी वहाँ पे सामने जॉगर्स पार्क, वहाँ पे चली जाओ, मम्मी पक्का जाएगी, क्योंकि बेटा उसको याद दिला रहा है मेरा बेटा मेरी केयर कर रहा है। ऐसे बोलने के बाद में मम्मी को क्या अच्छा लगता है वो आप सिर्फ मम्मी आपकी समझ सकती है। इसलिए मेरा कहना है कि सर 10 मिनट, ये घर घर की कहानी है, मुझे पता है हर घर में यही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वर्किंग कपल्स रहते हैं तो एक दूसरों को ही ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, वो पेरेंट्स को टाइम देना काफ़ी बार मुश्किल हो जाता है। पर मुझे लगता है टाइम मैम हम भी ऐसे सांस के साथ बहुत सारे गप्पे लगाते हैं। बहुत अच्छी बात है, पर मैं तो यहाँ पे बोल रही हूँ बहुत सारा टाइम भी मत दो, सिर्फ 10 मिनट प्यार से बात करो। आने के बाद पूछ लो दिन कैसा था, या आपका दिन कैसे गया बता दो। आई थिंक आपके पेरेंट्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे, और डिप्रेशन कम होगा, टेंशन कम होगा, तो अल्जाइमर जैसी बीमारी होने में भी नहीं होने में फायदा हो जाएगा। थैंक यू।